अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मालूम है कि काफ़ी टाइम बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जॉब में बिज़ी हूँ और आजकल टाइम नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन आप लोगों से मैं माज़रत चाहती हूँ और कोशिश करूँगी कि डेली आप लोगों से जो है वो मेरा इंटरेक्शन हो। अफ़गानियों के हवाले से मैं बड़ी फ़िक्रमंद भी हूँ, और चाहे मैं आप लोगों से बात करूँ या ना करूँ, या हमारी मुलाकात जो है वो कुछ दिन बाद भी हो, लेकिन उसके बावजूद मेरी अफ़गान पनाह गज़ीनों पर कड़ी निगाह जो है वो रहती है, और मैं कभी भी जो है वो इग्नोर नहीं करती हूँ। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैंने उस ख़बर को जो है वो देखना छोड़ दिया है और मैं बिल्कुल अफ़गानियों की जो है वो ख़बर नहीं रख रही हूँ। तो आज मैं बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई हुई थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अफ़गानियों से मुतल्लिक एक दरख्वास्त थी, उस पर जो है वो आज हेयरिंग भी हुई और बड़े अहम सवालात हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से। थोड़ा सा उसको मैं पढ़ लेती हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाए कि क्या क्या आज की समात में हुआ है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो राबिता है वो मुनक़ता ना हो। अब आगे चलते हैं। आपको पता है कि आज मोहसिन अख्तर कियानी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो वकील हैं, उनकी अदालत में जो ये केस की समाअत है ये हुई है, और वकील दरख्वास्त गुजार ने आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को बताया है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है। ये बेसिकली ना शहरियत के हवाले से दरख्वास्त थी, जो अफगानी है ना यहाँ पर, जिन्होंने पाकिस्तान की शहरियत ली हुई थी, ये उस हवाले से ये दरख्वास्त ज़ेर बहस है। तो उन्होंने आज दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है कि नादरा ने POR कार्ड से मुतल्लिक फ़ैसला करना है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला शक पर मबनी है। फिर क्या है, उन्होंने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो शक पर मबनी शहरियत के लिए है, और आपकी इस दौरान अदालत ने कहा है कि आपकी जो दरख्वास्त है, क्या मैं इसको रिट में तब्दील कर दूँ? आप गलत गाड़ी में बैठे हैं। बाज़ दफ़ा जजेस भी ग्राउंड देखते ही नहीं और फैसला कर देते हैं। यानी कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने शहरियत के हवाले से जो फैसला किया था ना, तो इस हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात जजेस को भी आइडिया नहीं होता और वो कोई फैसला कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप गलत गाड़ी में बैठे हैं। फिर साथ साथ उन्होंने कहा कि सिविल को शहरियत देने का हुक्म नहीं दे सकती। यानी वो बेसिकली एक सिविल कोर्ट है, और इतना बड़ा फैसला सिविल कोर्ट कैसे दे सकती है। फिर साथ साथ उन्होंने कहा कि शहरियत देना या ना देना हुकूमत की सवाबदीद है। इस केस में मामला ये है कि दरख्वास्त गुजार अफ़गान मुहाजिर है। अब यहाँ पे देखें ना, दरख्वास्त गुजार अफ़गान मुहाजिर है, वो पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी शहरियत में कन्वर्ट हो चुका है, और अब उसका दिल है कि वो पाकिस्तान से ना जाए। तो इस पर अदालत ने कहा है कि साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दरख्वास्त गुजार को अभी मालूम हुआ है कि इसके वालिदैन पाकिस्तानी हैं। दरख्वास्त गुजार को अपना POR कार्ड कैंसिल करा के फिर शहरियत की दरख्वास्त देनी पड़ेगी। शहरियत के लिए POR कार्ड की मनसूखी लाजमी है, मतलब उससे पहले POR कार्ड अपना मनसूख कराना पड़ेगा, फिर शहरियत के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। और वकील ने यह भी कहा है इस दौरान कि मैंने वजारत सैफरान और नादरा में दरख्वास्त दी है, मेरी दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया जा रहा। अदालत ने वजारत सैफरान को दरख्वास्त गुजार की POR कार्ड मनसूखी की दरख्वास्त पर 1 माह में जो फैसला है उसका करने का हुक्म दिया है, और केस की जो समाअत है उसे भी अगले जो आइंदा माह है उस तक मुलतवी कर दी है, और उम्मीद है कि आइंदा माह जो है वो इस केस का फैसला हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, और आज आपको पता है कि बड़ी एक और अहम खबर है, और वो है जर्मनी के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि इससे कबल जर्मनी के हवाले से बड़ी चीज़ें चल रही थी अफगानियों से रिलेटेड। तो जर्मनी ने अफगान पनाह गज़ीन प्रोग्राम फौरी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि जर्मनी ने बाकायदा एक स्टेप लिया है और उन्होंने अफगान प्रोग्राम को ख़त्म करने का कह दिया है। और जर्मनी ने यह फैसला अफगान मुहाजिरीन के जराइम में मुलविस होने और संगीन सिक्योरिटी ख़तरात पर किया है। यानी कि जर्मनी भी ये कह रहा है कि जी उन्हें सख्त खदशात हैं इनकी मौजूदगी से, अफगानियों की मौजूदगी से। तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि उनका जो प्रोग्राम था उनसे रिलेटेड हम उन्हें जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ जर्मन मीडिया का क्या कहना है वो भी हम देख लेते हैं। जर्मन मीडिया ने कहा है कि जर्मनी ने 640 अफगान पनाह गज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। मतलब ये चीज़ें हो रही हैं। और इसके साथ साथ जर्मन वजारत दाखिला ने अपना मौक़िफ़ भी अपनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जर्मनी आने के मुंतज़िर अफगान मुहाजिरीन के दाखिले के इम्कानात अब ख़त्म हो चुके हैं, कम नहीं हो चुके, बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। यानी अब वो बिल्कुल भी जर्मनी नहीं जा सकते। जो अफगान पनाह गज़ीन अगर ये सोच के बैठे थे ना कि हम जाएंगे जी जर्मनी, और वहाँ जाके, और पहले ये मैंने एक व्लॉग में बताया भी था कि जर्मनी ने उनको एक प्रोग्राम भी दिया था कि आप आ जाएं और यहाँ पर अपनी जो आबादकारी है उसे करें, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जर्मनी ने क्लियर कट कह दिया है कि अब ऐसा
नहीं होगा और वो इम्कानात ख़त्म कर दिए गए हैं। अब अफ़गान तालिबान की शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों ने आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर भी मजबूर कर दिया है। 2024 में जर्मनी ने 28 जबकि 2025 में 81 मुजरिमाना कार्रवाइयों पर अफ़गान बाशिंदों को मुल्क बदर कर दिया गया था और बाद में तो ये भी कहा जा रहा था कि जी जर्मनी ने इनको आबादकारी के लिए एक ऑप्शन दिया है, लेकिन अब जो है वो ये ऑप्शन भी ख़त्म कर दिया गया है और अब जर्मनी ने कहा है कि अफ़गान पनागज़ीन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकते और उनका जो इनखला है जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है, तो इस तरह से कहा गया है कि अब अफ़गानी जो है वो जर्मनी का रुख नहीं करेंगे। यानी अब जो है वो उन्होंने फ़ौरी जो सख्त फ़ैसला था वो कर दिया है और अफ़गान पनागज़ीन जो प्रोग्राम है वो अब ख़त्म हो चुका है और अब उनके पास ये जो आखिरी ऑप्शन थी ये भी नहीं रही है। तो ये मेरे ख़्याल से एक सख्त फ़ैसला भी है जर्मनी का, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया है क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से इन्होंने जो है वो सिक्योरिटी के ख़दशात होते हैं, किस तरह से इन्होंने अमन को बर्बाद करने की कोशिश की है। तो अब इसीलिए जर्मनी ने भी जो अफ़गान पनागज़ीनों का जो फ़ौरी प्रोग्राम था उसे ऐलान कर दिया है कि अब कोई मतलब ये बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि 640 अफ़गान पनागज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त हम नहीं देंगे और इससे कबल कहा गया था कि जी 640 अफ़गान वो थे जो जर्मनी का रुख कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो नहीं दिया जा रहा। इससे पहले DW ने भी अपनी एक रिपोर्ट दी, उससे कई अरसा पहले उन्होंने कहा था कि अफ़गान पनागज़ीनों को जर्मनी लाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, इजाफा हो रहा है इस दबाव में और कहा जा रहा है कि इनको जी जर्मनी लाया जाए और वो ये भी कहा गया कि वो अफराद जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं उनको जो है वो जर्मनी आने की इजाज़त दी जाए और ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि जर्मनी ने चूँकि वादा किया था तो उस वादे को जो है वो फिल फौर मुकम्मल किया जाए। लेकिन अब इस तरह से नहीं है, अब जो है वो क्लियर हो गया। अब जर्मनी ने बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह से ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा है कि जी अब हम बिल्कुल भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इनको अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब कुछ अर्सा पहले जो दबाव डाला जा रहा था उसमें जर्मन हुकूमत के कायम करदा एक पनागज़ी प्रोग्राम के तहत बताया गया था कि जी ये वापस आएंगे, लेकिन मई में कदामत पसंद जो थे उनकी जानिब से कहा गया कि ये चीज़ें जो है वो नहीं हो सकती। इनमें से तकरीबन 350 अफराद मुख्तलिफ जर्मन अदालतों में कानूनी चाराजोई के बाद जर्मनी आने में कामयाबी हुए और आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे में हमने एक ब्लॉग में बताया भी था कि बेशतर जो अफ़गान पनागज़ीन है और 200 जो अफ़गान पनागज़ीन जिनका मामला पाकिस्तान में लटका हुआ था वो भी जो है वो ज़ेर बहस आया और उसके बाद पाकिस्तान पर भी खासा दबाव डाला गया। लेकिन अब ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं और जर्मनी ने भी बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि वो अब अफ़गानियों को कबूल नहीं करेंगे। तो इसी के साथ ही दोस्तों मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।